की ओर। लाख की खेती मुनाफे का सौदा है, खासकर अपने राज्य में जहां पर वन संपदा अच्छी खासी है। ऐसे में खेतीबाड़ी के साथ इन वृक्षों पर लाख की खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा लाभ कमाने के लिए किसानों को कुछ तकनीकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान नामकुम रांची के विषय वस्तु विशेषज्ञ मोहम्मद तारिक जमा। यहाँ पे इस समय जिस प्लॉट के सामने हम खड़े हैं अपने संस्थान में, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली पर आधारित जिसको हम कहते हैं, उस पे लाह पे कैसे फोकस करते हुए हम एक इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप कर सकें, उस पे हम आज यहाँ आपको एक प्रदर्शन देंगे और उसमें हम आपको ये सिखाएंगे, ये बताएंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रशिक्षण आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। लाख जिसका उत्पादन कुछ खास वृक्षों पर ही किया जाता है, लेकिन कुसुम और सेमिया लाता के लाख की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इनके अलावा पलाश, बेर, बबूल, पाकड़ सहित अन्य कई पेड़ों पर भी लाख ले सकते हैं। खेती से लाभ को बढ़ाने के लिए सेमीकृत खेती की आज बात की जा रही है। लाख उत्पादन के साथ भी अन्य कई फसलों की खेती की जा सकती है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। लाह आज के समय में हम बताएं, जैसे आप बहुत से किसान भाई हमारे जानते होंगे कि लाह मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक है कुसमी लाह और एक है रंगीनी लाह। अघनी और जेठवी फसलों से प्राप्त कच्चे लाख को कुसमी लाख और कार्तिक व बैसाख की फसलों से मिलने वाले कच्चे लाख को रंगीन लाख कहते हैं। अधिक लाख रंगीन लाख से प्राप्त होता है। कुसमी लाख से प्राप्त लाख उच्च कोटि की होती है। वर्तमान समय में लाह का बहुत ही अच्छा दाम आज हमें मिल रहा है। प्रत्येक 1 केजी कुसमी लाह का दाम आज के समय में बीहन का 600 रुपए है और छिली लाह लगभग 1000 से 1200 रुपए बिक रहा है। ऐसे समय में अगर हमारे किसान भाई, खासकर झारखंड प्रदेश के अगर किसान भाई, जहां लाह पोषक वृक्ष बहुतायत मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं और बहुतायत मात्रा में हैं और ऐसा प्राकृतिक संसाधन हमें मुफ्त में मिल चुका है, तो अगर हम अपने थोड़ी सी मेहनत इस प्राकृतिक संसाधन के साथ जोड़ते हैं और अपने कार्य को से जोड़ते हैं, तो अपनी मेहनत को उससे जोड़ते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा लाभ और बहुत बढ़िया मुनाफा उससे कमा सकते हैं। जहां लाख का उत्पादन किया जाता है, वहां अन्य कई फसलें भी उगा सकते हैं। इससे किसान के मुनाफे में और इजाफा होगा। लेकिन यहाँ अन्य फसलों को उगाने में कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। देखिए, अभी मैं जो एकीकृत कृषि प्रणाली को उससे जोड़ने से संबंधित बात बताना जा रहा हूँ, उसमें हम क्या करेंगे कि फलों का उत्पादन भी लाह के साथ जोड़ने की बात, सब्जियों का उत्पादन भी हम लाह के साथ जोड़ने की बात, इस तरह से जो हमारी छोटी मोटी खाद्य वस्तुएं हैं, जैसे बहुत से मसाले हैं, उसमें अदरक है, लहसुन है, इस तरह की चीजें हैं, सब्जी है, उस तरह की चीजें हम कैसे लाह के साथ जोड़ सकते हैं। अभी हमारे पीछे जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये प्लॉट, इसमें आप अमरूद पाएंगे, इसमें आप लाह के लिए आप सेमिया लता का वृक्ष पौधा आपको मिलेगा, लाह के लिए आपको बेर का वृक्ष भी इसमें है। इसके अलावा आपको अदरक मिलेगी, अदरक की खेती इसमें की गई है। साथ ही साथ आपको नींबू का वृक्ष मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी निर्भरता, जो मुख्य उद्देश्य है कि कृषि का, कि आपकी निर्भरता मात्र किसी एक फसल पे ना रह जाए, आपकी निर्भरता उससे हट के दूसरी चीजों पे भी आ जाए। तो यहाँ इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए आज हम कई ऐसे हमारे किसान भाई जिनके पास एक पर्याप्त स्थान है और अगर वो लाह की खेती उसके साथ जोड़ लेते हैं, उसके लिए आपको बहुत बड़ा स्थान नहीं चाहिए। मुख्य रूप से जो बड़ी आवश्यकता होती है सेमिया लता के लिए, वो ये होती है कि उसके लिए आपको थोड़ी सिंचाई की जरूरत होती है। 2 से 3 सिंचाई या 4 सिंचाई अगर आप दे देते हैं तो आपका पेड़ जो है वो टिक जाता है और उसमें एक अच्छा लाह का उत्पादन
अच्छे समय के लिए लाह का उत्पादन उसमें हो जाता है। प्रत्येक वर्ष लाह की कटाई के बाद सेमिया लता में एक फायदा यह है कि उसकी डालियां प्रत्येक वर्ष बढ़ती रहती हैं। डालियों के बढ़ने के कारण आपकी बीहन की मात्रा जो है, बीहन को लगाने की जो मात्रा है प्रत्येक वर्ष में, वो बीहन की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है, जब बीहन की मात्रा बढ़ेगी तो लाह का उत्पादन हमें और बढ़ के मिलेगा। तो अगर हमें पहले वर्ष लगभग 1 किलो का उत्पादन हो रहा है तो हमें अगले वर्ष 1 किलो से बढ़ के 1.25 किलो या 1.5 किलो का उत्पादन हमें प्राप्त होने लगता है। रंगीनी की बैसाखी फसल हमें मालूम है कि हम पलाश में लगा लेते हैं और बेर में लगा लेते हैं। मुख्य रूप से पलाश में अगर हम फसल इस समय लगाते हैं तो हमें जो बीहन मिलता है, तो सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी हम बीहन लें तो बीहन अच्छी गुणवत्ता का लें। अगर हमारा बीहन अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में हमें अच्छा बीहन अगर नहीं होगा तो हमारे लाह कीट जो हमारे डालियों पर बैठेंगे, उन डालियों पर अच्छी मात्रा में लाह कीट नहीं बैठेंगे। और जब लाह कीट अच्छी मात्रा में नहीं बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में जो हमारा लाह का उत्पादन है वो घट जाएगा। कई बार किसान भाई हमारे इस बात को सुन लें कि पेड़ पे लाह बैठाने से पहले ये बहुत ही आवश्यक है कि हमने पेड़ की समय पर कटाई छटाई की हो। अगर पेड़ पर की समय पर कटाई छटाई नहीं हुई है और हमने बगैर कटाई छटाई के लाह को बैठा दिया या बीहन को लगा दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में मोटी डालियां रहती हैं, रसदार डालियां नहीं रहती हैं, नरम डालियां नहीं रहती हैं, जिनके कारण जो हमारा लाह कीट निकला है उनको पर्याप्त पोषण लेने का स्थान नहीं प्राप्त हो पाता है। लाह लगने के बावजूद होता क्या है कि किसान आता है हमारे पास और कहता है कि सर बीहन मर गया, लाह नहीं हुआ, कीड़ा मर गया। तो होता क्या है कि जब तक लाह कीट को अपना पोषण नहीं मिलेगा, और पोषण के लिए उसको नरम, रसदार और पतली टहनियों की जरूरत होती है। लाख उत्पादन वाले वृक्षों के साथ अन्य फसलें ले रहे हैं तो इसकी पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद उर्वरक देने की जरूरत होगी। ऐसे में अलग अलग फसलों की जरूरत के हिसाब से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। हर उर्वरक इंटीग्रेटेड जो अभी हम एकीकृत कृषि कर रहे हैं, हर उर्वरक हर वृक्ष के लिए इस्तेमाल नहीं है। आपको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि अगर हम अगर एक प्रकार का उर्वरक डाल रहे हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि इसकी हमें आवश्यकता अमरूद में है। अगर मान लीजिए हम अमरूद हमारा फट जा रहा है, उसमें मान लीजिए हमें बोरान डालना पड़ता है, तो बोरान डालने के लिए ऐसा नहीं है कि बोरान की आप सेमिया लता में भी आप डाल दें। तो कई ऐसे आप इंसेक्टिसाइड चाहे छिड़क रहे हो, कीटनाशक चाहे फफूंद नाशक छिड़क रहे हो, फंजीसाइड आप छिड़क रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस एकीकृत कृषि तो हम कर रहे हैं, लेकिन एकीकृत कृषि में किस पौध की, किस फसल की क्या उसकी जरूरत है और हमें किस फसल में किस चीज का खर्चा करना है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लाह के उत्पादन के साथ अगर आप झारखंड प्रदेश में एकीकृत कृषि प्रणाली को आप अपनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको एक बहुत ही अच्छा लाभ, आप एक अच्छी आमदनी आपको प्राप्त होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुके।